छठ पूजा के इस पावन आयोजन में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक कठिन व्रत है, अलग अलग चरणों में जिसे संपन्न किया जाता है, लेकिन भोजपुरी समाज देश में, दुनिया में जहां कहीं भी है, वो पूरी आस्था के साथ सूर्य उपासना के इस लोक आस्था के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ इस आयोजन को आयोजित करता है। मुझे लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखने, जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पिछला 19 महीनों का समय है वह पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त हुई है। उसने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि आस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे, अमेरिका में, यूके में, रूस और चीन में कोरोना के मामले में बहुत वृद्धि हुई है, काफी बढ़ोतरी है। लेकिन भारत में आप सबकी आस्था के सामने कोरोना पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोरोना को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया है, तब हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग लोक आस्था के इस पर्व पर एकत्र होकर के बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज सायंकाल आप सब ने यहाँ पर माताओं बहनों ने अस्तांचल सूर्य को अपना अर्घ दिया है। कल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के अपने व्रत को संपन्न करेंगे। कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आस्था है और इस आस्था में ताकत भी है। यही आस्था भारत की ताकत है और उस आस्था को सम्मान देना यह किसी भी समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा, जहां जहां भी छठ के आयोजन होते हैं, सूर्य षष्ठी के अवसर पर वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन अवकाश घोषित करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अपना एक अलग आनंद है और लोक आस्था से जुड़ी हुई पर्व किस रूप में, ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे।
काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। यह पर्व और त्योहार हमें इस संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। लगता है कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगन के मेरी तरफ से विशेष मंगल कामना। आप सबको सूर्य षष्ठी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद और आज के इस खूबसूरत छठ माँ के पर्व पर जो मिला है, मैं चाहूंगा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मोबाइल है भाई, एक विमोचन सर, स्मारक विमोचन है सर अभी एक स्मारिका जो भोजपुरी समाज संदेश में गिना छापती है, एक स्मारिका का विमोचन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पिछली बार, इस बार भी जरूर होना चाहिए। आप लोग तालियां जरूर बजनी चाहिए। देखिए हम सूर्य भगवान सर सुबह से ही आज ये छठ माँ का ही पर्व जो है मनाते सबसे लास्ट में लखनऊ में आपने अपना समय दिया है और सबके हाथों में दे दिए। अभी से अमरीश ये हम लोग की एक मैगजीन है, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, फूलों की सुगंध को फैलाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी के व्यक्तित्व को फैलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, ये ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। सर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आपका दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपके व्यक्तित्व में हमेशा 4 साल लगता रहे और अभी कार्यक्रम चलेगा। जितने भी लोग हमारे हैं वो जरूर यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम, जो हमारे कलाकार हैं उनका कार्यक्रम चलता रहेगा। जो हमारे अतिथि आए हैं जिनका सम्मान होना है उनका सम्मान भी होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री जी यहाँ से पधारे जाएंगे तब से उदय जी अपने कार्यक्रम को शुरू करिए। हर हर महादेव। तो आपके ऊर्जा से हमारे मुख्यमंत्री की हर कहीं न कहीं जो आगे का इंजन होता है उसमें डीजल, पेट्रोल, ईंधन पड़ता है और वो ईंधन को क्या है, वो आप हैं, सरकार के ईंधन है आप। जब आप मुहर मारते हैं सरकार बनती है और आपने ऐसा 17 में ऐसा बटन दबाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के जोगी हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री बने आपके उस बटन से, और आपका कितना कल्याण हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है, कितना इतिहास बदल रहा है वो आप देख रहे हैं। तो मैं माननीय छठी मैया से, आदरणीय छठी मैया से अपने और आपसे यही मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार और हमारे मुख्यमंत्री जी को मौका मिलना चाहिए ताकि हम लोग का छठ का घाट, मंदिर और जो भी अधूरे काम अभी आपने जो प्रयास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है एक ऊर्जा के रूप में आपके साथ चट्टान के रूप में हम लोग को खड़े रहना है और फिर एक बार मुख्यमंत्री, और पिछले बार जो जितना बहुमत मिला था उससे अधिक बहुमत से आपको, क्योंकि देखिए आपके पास जो है और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका खर्चा, आपका बिल्कुल एक सादा जीवन, उच्च विचार है और केवल जनता के लिए समर्पित है आप। तो आपके लिए अगर आप जनता के लिए समर्पित है और जनता ऐसी, जनता तो जनार्दन है, जो उसका काम करता है वो निश्चित रूप से उसको भुलाती नहीं है। और आप लोग, मुझे आशा है कि फिर उसी जोश और खरोश से 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आप कुर्सी पर बैठाएंगे, ये मेरी आशा है। और छठ माई का आशीर्वाद मिलेगा, छठ माई का आशीर्वाद मिलेगा।
मैं ये शुभकामना, यही बधाई है। मैं यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह साहब हैं, मैं उनको दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह साहब बहुत ही जुझारू और बहुत ही, इनके पास भी बहुत ऊर्जा है, और ऊर्जा इसलिए है कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और प्रतापगढ़ में कहा जाता है ना कि एक प्रताप गढ़ा, 100 पढ़ा नहीं, एक प्रताप गढ़ा। अगर वो पढ़ा तो सबसे बड़ा, तो आप समझिए कि पीएचडी किए हुए हैं। तो हमारे लोगों के बहुत बीच में हर हमेशा जैसे भी मेरी कोई समस्या होती है तो मैं तकलीफ देता हूं। दूसरी आशुतोष टंडन जी, वो यहाँ के रहने वाले हैं और नगर विकास मंत्री हैं। उनकी भूमिका भी सड़क, बिजली, पानी, सारे जो व्यवस्था लखनऊ की, पूरे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जिम्मेदारी दिया है। इसके साथ ही हमारे अशोक वाजपेयी जी मंत्री भी थे आज, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के समर्थन में उन्होंने सपा को छोड़ के, और बहुत ही अच्छा लगल हमारा कि वहाँ का सही जगह सही समय पर आईनी, क्योंकि वहाँ के जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको सम्मान दिया, वह सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत वहाँ का भाजपा ज्वाइन करनी, वहाँ का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी दिन भर जो है जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं सब जगह पहुंचती हैं, सफाई से लेकर देती हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे नवनीत सहगल साहब लखनऊ के जिलाधिकारी थे, इस समय उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग देख रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन। हमारे काफी जब जिलाधिकारी थे या ऐसे भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के जब भी कोई बात होती है तो, और जिलाधिकारी साहब अभिषेक प्रकाश जी, उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में छठ पूजा कराने के लिए यहाँ जिलाधिकारी बना दिया है और पूरा व्यवस्था ही जो है कर दिया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और माननीय महाराज जी को भी धन्यवाद दूंगा। पुलिस, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर जी, उनका भी बहुत योगदान बहुत है। और नगर निगम से लेके मैं सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया के लोग जो आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्यक्रम करते हैं पूरे देश दुनिया में फैला है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी का यूपी बिहार के लोग या भारत के लोग जहां पर भी फैले हैं वो टीवी के माध्यम से सारे कामों को देखते हैं, फिर वहां से धन्यवाद देते हैं, वहां से लोग बात करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लोग हमारे मुख्यमंत्री को लोग इतना विदेशों में लोकप्रिय बना रहे हैं। हमारे मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के हर वर्ग लोग बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी सवेरे से, माननीय मुख्यमंत्री जी तो 5 बजे तैयार हो जाते हैं, पूरा जनता के लिए समय ही समय है। और आज लोग जो घरों से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास टाइम नहीं मिलता था, ऐसे मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे टाइम ही टाइम है जनता के लिए, दिन भर काम ही काम जनता के लिए। कोई अपने लिए रात में जो समय, माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कितना समय सोते हैं कितना, लेकिन पूरा जो है हमको लगता है कि जितना भी 2 घंटा 4 घंटा सोने और तैयार होने के बाद जो भी समय है वो जनता के लिए समय है। मैं आपका बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप लोगों से भी कर प्रार्थना है कि आगे 2022 में छठ माई का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और दोस्तों अखिल भारतीय भोजपुरी समाज इस कार्यक्रम को करा रहा है, लेकिन सारा आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं देखते हैं लाइव या टीवी पर, तो कहा गया ना कि मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया साथ देती है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती है। जब हमारे महाराज जी कोई बात मुस्कुरा करके बोलते हैं तो समझिए कि कोई कठिन डिसीजन होने वाला है। कहा गया है ना कि बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा लिया करता हूं और आधे लोगों को तो यही हरा दिया करता हूं। तो जब सर मुस्कुराते हैं तो आधे लोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और आपने क्या क्या खत्म किया, अपराध तो उत्तर प्रदेश में भाई कहीं दिखेगा नहीं, हमें तो लगता है दिख भी नहीं सकता है। एक जोरदार तालियां बजती अपराध के लिए सर। उत्तर प्रदेश को सूर्य की तरह चमकाने वाले आप लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बुलाएंगे और आपकी तालियां बताएंगे 2022 का रिजल्ट और आपका शुभकामना। अरे संगम पर इतिहास बनाने वाले, पूरे विश्व को संगम में लाने वाले, कल युग में त्रेता युग उतारने वाले, 2 लाख से ज्यादा दीपक जला करके और अयोध्या में पूरे विश्व को अयोध्या को चमकाने वाले, गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने वाले और छठ घाट पर छुट्टी घोषित करना, उत्तर प्रदेश को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में चमकाने वाले
परम पूजनीय सबसे बड़े राज्य भारत के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ सर मैं आपकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत जोरदार तालियों के साथ हर हर महादेव, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय।